If you thought the gold mines of Narachi in KGF or the walled city of Khansar in Salar defined the peak of Prashant Neel's world building, think again. Because the mastermind is back and this time he is teaming up with the man of masses जूनियर एनटीआर। टीजर की शुरुआत होती है एक नरेशन के साथ जहां हमें नरेटर बता रहा है व्हाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। दे केम फॉर कॉटन, स्टील एंड स्पाइसेस बट दे स्टेड फॉर 250 इयर्स फॉर समथिंग एल्स। वो एक चीज थी प्लांट ओपियम पॉपी जो दुनिया का सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस बनाने के काम आता है एंड दैट इज हेरोइन। देन वी आर शोन द टू एरियाज जहां ओपियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। पहला एरिया अफगानिस्तान जिसकी बात इस टीजर में मोस्टली की गई है एंड दूसरा एरिया है गोल्डन ट्रायंगल जो मोस्टली कवर करता है 3 कंट्रीज के बॉर्डर को एंड दैट इज म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन एरा दोनों जगहों के ओपियम ट्रेड का 95% तक कंट्रोल करते थे बट व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया इन 1947 द ट्रेड गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहली थी अफगान ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी थी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। एंड क्योंकि अब 2 गैंग्स थी जो ओपियम पर अपना फुल कंट्रोल बनाना चाहती थी तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय था एंड दैट लीड्स टू ओपियम वॉर। फिर हमें ग्लिम्स में अफगान ट्रेडिंग कंपनी के सारे विलन देखने को मिलते हैं while the character of रुक्मणी वसंत is reciting Bibles chapter 1 Genesis to her child। जैसे KGF में रॉकी भाई की माँ का कैरेक्टर था ऐसे ही रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर इस फिल्म में एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। जेनेसिस चैप्टर 1 में बताया गया है हाउ गॉड क्रिएटेड दिस अर्थ इन 6 days। पहले दिन पर गॉड क्रिएटेड लाइट एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द डार्कनेस जिससे दिन और रात बने। दूसरे दिन पर ही क्रिएटेड स्काई एंड वाटर। तीसरे दिन पर he commands the earth to produce plant life and trees। चौथे दिन पर he created the sun, moon and the stars। पांचवें दिन पर he created the creatures in sea and the birds in the sky। and छठे दिन पर he made animals and humans। जब रुक्मणी का कैरेक्टर डे 1 से डे 6 की तरफ आते हुए गॉड के क्रिएशन को डिसाइड करती है साइमल्टेनियसली हमें अफगान ट्रेडिंग कंपनी या एटीसी के मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले है द बॉस ऑफ एटीसी दादा सरकार प्लेड बाय आशुतोष राणा। फिर है सेकंड इन कमांड सुजय सरकार जो मोस्ट प्रोबेबली दादा सरकार का बेटा होगा एंड ही इज द फ्यूचर ऑफ एटीसी। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉबी सरकार से ऑल्सो नोन एज द वजीर ऑफ एटीसी। एज द नेम सजेस्ट ही इज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर इन द गैंग एंड सारे माइंड गेम्स एंड प्लानिंग प्लॉटिंग फॉर द एटीसी इज गोइंग टू बी डन बाय हिम। एंड फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है राव से जो कि अकाउंटेंट है। एंड फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से लाइक विक्टर मेचकोव इन रशिया, जनरल ड्यूरेन द सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉर्ड ऑफ सोमालिया एंड बाइल जर्जी द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। एंड देन वी गेट इंट्रोड्यूस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर जिसको कुछ नाम नहीं दिया गया है एंड उसको बस द ट्रेनर कह के बुलाया गया एंड उस ट्रेनर के ट्रेनीज भी हैं विथ वियर्ड लुकिंग मास्क ऑन देयर फेसेस नोन एज द 91 डेथ्स। एंड उनका एक असैसिन भी है जिसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। एज वी ऑल नो प्रशांत नील इज नोन फॉर हिज वर्ल्ड बिल्डिंग एंड इतने सारे कैरेक्टर्स का इस टीजर में होना इस बात का प्रूफ है ये फिल्म भी सलार की तरह वर्ल्ड बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन हैवी होने वाली है। देन रुक्मणी का कैरेक्टर फिर नरेशन देता है दैट ऑन द डे 7 गॉड रेस्टेड एंड देन she hesitates to say anything for quite some time but 2-3 बार डर से रोकने के बाद finally she says that day 7 पर जब गॉड रेस्ट कर रहे होते हैं the devil was born and we see people being scared of someone and that someone is going on full massacre mode all alone। and तभी हम इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट या यूं बोले कि एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी लोगर से प्लेड बाय जूनियर एनटीआर जो कि एटीसी का असैसिन इन चीफ है। एंड दैट इंट्रोडक्शन शॉट वाज रियली अमेजिंग बट अगले शॉट में जहां हमें एनटीआर का फुल लुक देखने को मिलता है वो इंस्टेंटली हमें सलार में प्रभास के कैरेक्टर की लुक की याद दिलाता है। एंड देन वी गेट सम मासी डायलॉग्स फ्रॉम हिम एंड फिर हमें ग्लिम्स के तीसरे नरेटर की आवाज सुनने को मिलती है जो किसी जलील नाम के आदमी से सवाल पूछ रहा है कि ये ओपियम का पौधा हीरोइन ज्यादा बना रहा है या विलन्स, क्योंकि अभी तक की स्टोरी में हमें भी सब विलन ही देखने को मिला है इंक्लूडिंग एनटीआर का कैरेक्टर। देन जलील साहब इंट्रोड्यूस अस टू द हीरो ऑफ द स्टोरी जो कि खुद नरेटर अनिल कपूर ही है। अनिल कपूर इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रघुवीर राठौड़ जो कि चीफ ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो है एंड ही इज गोइंग टू बस्ट दैट रैकेट ऑफ एटीसी। ऑनेस्टली टीजर की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी हैवी है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अपनी अलग स्टोरी लाइन्स भी होंगी बट दिस ऑल्सो गिव्स द वाइब ऑफ हाई बजट मास एक्शन फिल्म। टीजर के एंड में एनटीआर के कैरेक्टर का इमोशनल रेज से भरा हुआ शॉट हमें आरआरआर के उनके कैरेक्टर की याद दिलाता है। ऑल्दो कहीं कहीं पर हमें सलार की याद भी आती है चाहे वो एनटीआर के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन शॉट हो या फिर कुछ बैकग्राउंड लोकेशन शॉट्स बट अदर देन दैट इट्स लुक ऑल गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग। एंड इफ द रूमर्स आर ट्रू एंड ये फिल्म सलार से कनेक्टेड है देन ऑल ऑफ दिस कैन मेक सेंस। ऑनेस्टली इस ग्लिम्स से पहले मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था स्पेशली आफ्टर सलार बट द ग्लिम्स रियली प्रूव्स मी रॉन्ग एंड नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टू नो
ये इस बार प्रशांत नील हमारे सामने क्या लेके आने वाले हैं। ऑल्दो हमें उसके लिए 1 साल तक को वेट करना पड़ेगा क्योंकि मूवी 11 जून 2027 में रिलीज होगी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस ग्लिम्स? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे नर्डी एंड वॉच गुड फिल्म।